नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, ऊष्मा ताप और ऊष्मागतिकी से लेकर के हम लोग हीट टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्लास आए हैं हम लोग एनसीईआरटी से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, आपका समय नहीं गवाएंगे। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ऐसे ही मैं वीडियो लगातार लेकर के आप लोग तक आता रहूँगा। पहला प्रश्न है हमारा, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अभिवहन। अभिवहन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है? तो कौन सा है यह है ताप युग्म तापमापी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हमारा। आगे है परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप है, अच्छा प्रश्न है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे, शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? तो यह करते हैं द्रव तापमापी का, ऑप्शन ए द्रव तापमापी का। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? अव्यवस्थित रहती है, वैसी की तैसी रहती है। सामान्य स्थिति में मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन नियम। किस पर? स्टीफन नियम पर। आगे है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ खाने योग्य जो है ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है कितना पर रखा जाए फ्रिज में? तो यह है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी गर्म दिन में हम पैर के नीचे ठंडा महसूस करते हैं जबकि टीन की चादर के नीचे नहीं, क्योंकि? तो ये आसान सा प्रश्न है, आप लोग भी समझ गए होंगे। इसलिए कि पत्ते पानी छोड़ते हैं जबकि वाष्प बनकर कुछ ऊष्मा को सोख लेते हैं, इसी कारण पैर में हम लोगों को जो है ठंड लगता है उसके नीचे। चादर तो इसलिए गर्म लगता है, वो अवशोषित कर लेता है जल को, गर्मी को। एक मिनट, प्रकाश में ऊष्मा अवशोषित करती है, पड़ते जल को वाष्प में बदल देते हैं, इसे नहीं, यही ठीक है। चलिए आगे हमारा, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप एक समान रहता है? कई हजार बार पूछा गया प्रश्न है। तो यह -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? -40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल का क्वथनांक उच्चतम होता है? करा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल का जो क्वथनांक उच्चतम होता है? तो यह है मृत सागर। किसमें? मृत सागर, ऑप्शन सी मृत सागर। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है? तो विशिष्ट ऊष्मा का जल का, ऑप्शन डी हो जाएगा जल। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल को प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भोजन बनाने वाले बर्तनों की तली काली एवं खुरदरी बनाई जाती है क्योंकि काले एवं खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता अधिक होती है, इसी कारण। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर यह जो है कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो कितनी है? यह है गुप्त ऊष्मा, माफ़ कीजिएगा, कह रहा है नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो गुप्त ऊष्मा की, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है किस पर? यह अच्छा प्रश्न है। यह पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर? ऑप्शन सी पदार्थ की प्रकृति पर। ठोस या द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, ये बिहार दरोगा में प्रश्न आया था। ठोस या द्रव में पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन को कहते हैं, तो यह कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो गया ए गलन। आगे बढ़ेंगे, मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया का कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जाने वाला प्रश्न है। आदर्श कृष्णिका किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो यह कर सकती है केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। किसको? ऑप्शन बी केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। कणों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को कहते हैं। कणों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को कहते हैं, तो यह कहते हैं चालन, ऑप्शन सी चालन। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो यह होगी बढ़ती है, ऑप्शन ए। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुला मुख्यतः किसमें निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं जलवाष्प, ऑप्शन डी जलवाष्प। आगे बढ़ेंगे, 24 है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है इसलिए क्योंकि जो है अधिक दाब के कारण उबलते जल का ताप बढ़ जाता है। आसान प्रश्न था।
दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? तो यह होगा घटता है। ऑप्शन ए घटता है। 1 टन AC में 1 टन के उल्लेख से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर है जब यह 1 टन द्रवित जल को 1 घंटे में ठोस बर्फ में परिवर्तित कर दे। इसीलिए निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का चालक सबसे अच्छा है तो पारा है। ऑप्शन ए पारा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि इसीलिए क्योंकि जमने पर जो है जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जो है आयतन का जल बढ़ जाएगा। आगे ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है तो यह होती है प्रकाश के बराबर। प्रकाश के बराबर होती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? कह रहा है कि पर्वत का पर आच्छादित हिम जो है मतलब बर्फ है, सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ नहीं पिघलता है, मतलब नहीं पिघलता है। क्या कारण इसका? इसका कारण जो है इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। इस कारण इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा जो है उच्च होती है इसी कारण। चलिए 30 प्रश्न थे, अच्छे लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।